अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक का नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है दे आर आल्सो कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे टॉपिक के अंदर जब हमने क्रॉस करवाना है तो सिंगल ट्रेड का करवाना है, तो सिंगल ट्रेड के क्लासेस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें हम एक ही ट्रेड को लेंगे, वो शेप ऑफ पी सीड है। अगर मैं कहता हूँ एक शेप है राउंड, जो कि हमारे पास एक मटर का दाना होगा और एक मटर का जो दाना होगा वो रिंकल होगा। ये दोनों जो मैं आपको बता रहा हूँ शेप क्लास है, राउंड और रिंकल, ये इसकी फिनोटाइप है। राउंड किस वजह से आएगा? आर डोमिनेंट या आर डोमिनेंट आर रिसेसिव की वजह से आएगा, ये इसकी जीनोटाइप है। रिंकल किसकी वजह से आएगा? आर रिसेसिव की वजह से, ये रिंकल की जीनोटाइप है। पर फिनोटाइप क्या है? राउंड फिनोटाइप है और रिंकल फिनोटाइप है। ये आपके सामने राउंड और रिंकल दो मैंने मटर के दाने बना दिए। ये जो राउंड है ये आर डोमिनेंट, इसके पास जीनोटाइप है, इसके पास आर रिसेसिव ये जीनोटाइप है। ये जो पहले मैं आपके सामने जो लिख के बता रहा हूँ ये पेरेंट्स है, इसको P1 कहते हैं, जिसको फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया जाता है। अगर ये दोनों जीनोटाइप सेम है तो इसको होमोजाइगस का नाम दिया जाता है, जिसमें सेम अलील्स ऑफ जीन्स होते हैं, देयर होमोजाइगस है। ये भी होमोजाइगस है। जब इन दोनों पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो दोनों होमोजाइगस में से एक आगे जाता है, दोनों होमोजाइगस जीन में से एक आगे जाता है और इसके इर्द गिर्द सर्कल लगा देते हैं, क्योंकि ये गैमेट्स हैं। ये गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट में जो बेबी प्रोड्यूस होता है, जो बच्चा पैदा होगा, वो आर डोमिनेंट आर रिसेसिव वाला होगा। और याद रखिएगा ये जो आपके सामने पहली जनरेशन आई है ये राउंड होगी, इसलिए इसको F1 का नाम देते हैं, फर्स्ट फेलियर जनरेशन का नाम देते हैं। एक आर डोमिनेंट है, एक आर रिसेसिव है। दे आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस है, दोनों डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट अलील्स ऑफ जीन्स आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जो आपके पास F1 है इसी के साथ क्रॉस करवाना है, तो F1 के साथ F1 का जब क्रॉस करवाते हैं तो ये F1 है, ये F1 है। आर डोमिनेंट आर रिसेसिव, आर डोमिनेंट आर रिसेसिव, ये दो डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, ये दो डिफरेंट जीन्स हैं, मतलब डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं। दोनों डिफरेंट गैमेट्स के अंदर जाएंगे तो इसके दो गैमेट्स बनेंगे, इसके भी दो गैमेट्स बनेंगे। ये दो गैमेट्स मैंने यहाँ पे बना दिए, ये दो गैमेट्स मैंने ये ऊपर लिख दिए। ये दो ज़रब दो कितने होंगे? चार। ये चार जो डब्बों वाला हमारे पास एक पूरा स्क्वायर आएगा, जिसको पुनर स्क्वायर का नाम देते हैं, मतलब जिसके अंदर जीन्स को लिखते हैं और जो बॉक्स बनाते हैं इसको पुनर स्क्वायर का नाम देते हैं। ये वाले जो ये आपके सामने है, ये वाला ये आपके सामने ऊपर मैंने लिख दिए। जब ये इससे क्रॉस करेगा तो आर डोमिनेंट राउंड बनेगा, जो कि पी सीड है, ये राउंड बनेगा। जब ये इससे मिलेगा तो आर डोमिनेंट आर रिसेसिव, ये भी कौन सा सीड होगा? ये भी राउंड होगा। जब ये इससे मिलेगा तो आर रिसेसिव आर डोमिनेंट, ये भी कौन सा होगा? राउंड। जब ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा? ये रिंकल बनेगा। टोटल इसमें राउंड 1 2 3 है, ये 3 लिख दिया। एक रिंकल होगा 3:1, ये आपके सामने फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है? ये एक डिफरेंट है, ये 1 आ गया, ये दोनों सेम है, ये 2 आ गया, ये डिफरेंट है, ये 1 आ गया। तो जीनोटाइप की रेशो आ गई 1:1 और जो फिनोटाइप की रेशो है 3 राउंड है, 3 आ गया और एक रिंकल है, ये आपके सामने एक रिंकल लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या समझ आती है? ये दोनों जो आपके सामने जीन्स है ये सेपरेट हुए हैं, इनका सेपरेट होना इसको सेग्रीगेशन का नाम दिया जाता है। मतलब कि दो को एग्जिस्टिंग अलील जो इकट्ठे अलील से एक ट्रेड के जो इकट्ठे अलील्स हैं ये आपस में सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं जब क्या होती है? मियोसिस ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। तो जैसे गैमेट्स बनती है और मियोसिस के दौरान इनका सेग्रीगेट होना, देयरफॉर ईच गैमेट रिसीव ऑफ 1 of 2 अलील, एक गैमेट के अंदर एक अलील आता है दो में से। इस प्रोसेस को नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो किसने हमें बताया था? मेंडल ने बताया इस लॉ के अंदर कि ये जो जीन्स का पेयर है ये आपस में सेग्रीगेट होता है, सेपरेट होता है जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। और उस वक्त कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इनका सेग्रीगेट होना, इसको बताने के लिए जो मॉडल बना है या जो लॉ बना है उस लॉ का नाम देते हैं, देयर कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। जज़ाकल्लाहु खैर।